हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने बेबी फ्रॉक की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। इस बेबी फ्रॉक का एक पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉलर बनाना सिखाया था, और आज मैं आपको इसमें रैगलाइन इंक्रीज़ करना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने बुन लिया है। अब ये हमारा कॉलर और गला तैयार हो चुका है। अब हम रैगलाइन इंक्रीज करेंगे और इसकी बाजू और आगे का पार्ट हम बनाएंगे। तो देखिए, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग साइड है, अब हमें रैगलाइन इंक्रीज इसी रॉन्ग साइड पे करना है। क्यों करना है मैं बताती हूँ। जब ये कॉलर, अभी ये कॉलर का रॉन्ग साइड है, अब अगर हम इसको इस तरीके से पलटेंगे तो हमारा स्वेटर कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो जब ये वाली चीज़ हमारी आगे बढ़ेगी, ये हमारी राइट साइड हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है ना, अब इस तरफ ही रैगलाइन इंक्रीज करेंगे और इसको बनाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं पूरा स्वेटर दो सीधे दो उल्टे फंदे पे बना रही हूँ, योक तक मैं पूरा दो उल्टे दो सीधे फंदे बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं बार बार दो उल्टे सीधे एक सीधा इस तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन जैसा जैसा मैं बताऊँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइएगा। कहाँ सीधा फंदा लेना है, कहाँ उल्टा फंदा लेना है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। कि देखिए, यहाँ पे अभी हमें ये रॉन्ग साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारा राइट साइड बनने वाला है नीचे आगे जाके। तो यहाँ दोनों तरफ राइट साइड पे हमें पट्टी जो बनानी है वो इसी तरीके से बनानी है कि दो फंदे हमारे एज के जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं, फिर उसके बाद 5 फंदे हमारे इस तरीके से उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, फिर एक फंदा हमारा स्लिप करना है हमें धागा पीछे करके। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारे आएंगे दो सीधे दो उल्टे दो, जो भी हमारे बीच बीच के पार्ट है ना, ये फ्रंट का पार्ट, ये बाजू का पार्ट, ये बैक पार्ट, ये बाजू और ये फ्रंट। तो यहाँ पे हमारे दो सीधे दो उल्टे हमें बनाने हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे दो सीधे दो उल्टे आ रहे हैं ना, जैसे बाजू में आ रहे हैं, जो फ्रंट में आ रहे हैं, वो एक जैसे आए। ऐसा ना हो जाए कि इधर कुछ और है और इधर कुछ और है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रैगलाइन इंक्रीज करेंगे। तो रैगलाइन इंक्रीज जब हम करेंगे ना, तो उसमें भी हमारे फंदे इंक्रीज होते चले जाएंगे और यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें अपने दिमाग से उसको सही से सेट करते हुए चलना होगा। तो जैसे कि वो तो मैं आपको सारा बता दूंगी, बस आप मुझे फॉलो करते जाएंगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। मगर बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ पे भी रैगलाइन इंक्रीज होगी वहाँ पे हमारे 4 फंदे बन जाएंगे, इधर चार, क्योंकि दो फंदों पे हम एक फंदे बनाएंगे ना, तो ये चार चार फंदे इस तरीके से बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, अब मुझे उम्मीद है आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और जो मैं बताऊंगी वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे और आपका स्वेटर भी बहुत अच्छा सा सुंदर बन जाएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस तरफ जो है हमें दो फंदे बढ़ाने हैं, तो हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं जैसे हमने उस तरफ बढ़ाया था। ये एक फंदा इस तरीके से, ये देखिए एक बढ़ गया और फिर दो बढ़ गया, ये देखिए अब ये दो फंदे बढ़ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, बुनना शुरू करते हैं। राइट साइड पे, सॉरी ये रॉन्ग साइड है पर अब राइट साइड हो जाएगी और इस पे हमको रैगलाइन इंक्रीज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो फंदे हम इस तरीके से सीधे बुन लेंगे शुरू के, ये देखिए दो फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके अगला फंदा हमको उल्टा बुनना है। एक फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा
और फिर उल्टा। देखिए अब ये हमारे 2 फंदे तो एज के हो गए, 5 फंदे हमने बीच में फ्रंट पट्टी के बुन लिए। अब ये जो हमारा फंदा है अगर हम इधर से काउंट करें तो ये 8वां फंदा है। और अगर इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये धागा हम पीछे करेंगे और इस फंदे को हमें ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। फ्रेंड्स ये जो हमने फंदा स्लिप किया था ये 8वां फंदा, इसके बाद 2 फंदे सीधे बना लिए, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बचा है हमारे पास मार्कर से पहले, तो इसको हम उल्टा बना लेंगे। देखिए उल्टा। अब फ्रेंड्स हमको यहाँ पे रैगलान इंक्रीज करना है, तो इस मार्कर को मैं हटा देती हूँ। ये जो 2 फंदे हैं इस पे हम रैगलान इंक्रीज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो हमारा पहला फंदा है इसको हमें बैक लूप से इस तरीके से राइट हैंड की सिलाई पर ले लेना है, लेफ्ट हैंड की सिलाई को हमें इस तरीके से इसके अंदर डालना है। फिर हमको एक बार सीधा इस तरीके से बुनना है। ये जो 2 धागे हमें दिख रहे हैं इसमें से एक हम स्लिप कर देंगे, फिर दूसरा पीछे वाले में हम फिर से बैक इस तरीके से बना देंगे। तो ये एक फंदा इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से दूसरे फंदे में भी देखिए बैक लूप से हमने इसको उतार लिया, फिर बैक यानी कि लेफ्ट हैंड वाली सिलाई को इसके अंदर इस तरीके से डाला और फिर हमने एक सीधा बुन लिया। एक फंदा हमने मतलब आधा हिस्सा उस फंदे का गिरा दिया और आधा भी है, और उसमें भी हमको इस तरीके से बढ़ा लेना है फंदा। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे ना बीच में मार्कर भी डालना था, ये देखिए इस जगह पर हम एक मार्कर डाल देंगे। अब हमको इस मार्कर के दोनों साइड जो फंदे आएंगे ना उस पे आगे से बढ़ाते हुए जाना है हमें। ये देखिए अब फ्रेंड्स जो आगे, अब हम बाजू वाले फंदों पर है और बाजू वाले फंदों पे हमें 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे इस तरीके से बुनना है। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। बस ये शुरुआत में सेटिंग में ही करने में ही थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, आगे तो बिल्कुल क्लियर है कि कैसे करना है। ये देखिए 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा आ गया। देखिए अब ये एक फंदा उल्टा है, ये देखिए। अब फिर से हमको रैगलान इंक्रीज करना है, धागा पीछे कर लिया और ये हम मार्कर हटा देंगे और फिर जैसे अभी पीछे किया था वैसे ही हम यहाँ पे रैगलान इंक्रीज करते हैं। देखिए इस तरीके से बैक लूप से हमने फंदा उतार लिया, सिलाई को इसके अंदर ऐसे डाला और फिर हम ऐसे एक सीधा बुन लिया, स्लिप किया, फिर दोबारा उसी फंदे में से ऐसे बुन लिया। ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक मार्कर लगा देना है इस तरीके से और फिर से हमें ये वाला फंदा इंक्रीज करना है। देखिए बैक लूप से हमने इसको इस तरीके से ले लिया, फिर पीछे वाली सिलाई को ऐसे इसमें डाला, एक बार सीधा बुना, फिर दोबारा सीधा बुना। ठीक है। अब इस वाले मार्कर को हम हटा सकते हैं। अब बाकी के, ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड के फंदों में हमें देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बुनते हुए चले जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ऐसे ही करना है सारा बैक साइड का पार्ट। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फ्रेंड्स हो सकता है आपको मेरे वीडियोस लंबे लग रहे हों, लेकिन ये लंबे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए स्वेटर बनाने में भी तो इतना लंबा टाइम लगता है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप आराम से बना पाओगे और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
तो देखिए ये हम लास्ट फंदे पर आ गए हैं यहाँ पे। अब हमारा मार्कर आ गया। अब हमने धागा पीछे ही रखना है, 2 सीधे लास्ट थे, और यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से फंदा इंक्रीज करना है। देखिए जैसे अभी तक किया था ऐसे, फिर इस तरीके से, और यहाँ पे अब हम एक मार्कर लगा देंगे। ये देखिए अब फिर से इस फंदे पे हमें इंक्रीज करना है। तो देखिए कैसे, इसको हमें बैक लूप से लेके इस तरीके से उतार लिया, फिर ये सिलाई इसमें डाली और ऐसे सीधा बुन लिया, इसको उतारा और फिर से एक दोबारा से सीधा बुन लिया। अब इस मार्कर को हम हटा सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बाजू पर आ गए हैं। तो बाजू में हमको पहला फंदा उल्टा बनाना है, क्योंकि इधर इधर भी हमारा, यहाँ पे जब बाजू में हम थे ना, ये यहाँ पे, तो यहाँ भी हमारा पहला फंदा उल्टा ही था, इसलिए इधर भी हम उल्टा ही बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा, फिर बाकी के 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे फंदा बनाएंगे वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे। बैक लूप से ये उतारा, सिलाई को इस तरीके से अंदर डाला और सीधा बुन दिया। अब फिर से दोबारा इसमें डाल करके सीधा बुन दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक मार्कर लगा लेते हैं और फिर से इसको फंदे को इंक्रीज करते हैं। ये देखिए बिल्कुल वही सेम टेक्निक है, इस तरीके से। अब जब भी हम रेगुलर इंक्रीज करेंगे ना, वो इसी तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए अब ये हमको मार्कर हटा देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फ्रंट में भी, अब हमारा फ्रंट पार्ट आ गया है। यहाँ पे भी हमारा पहला फंदा उल्टा ही है। देखिए एक फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा है, बाकी फंदे 2-2 के जोड़े में हैं, 2 सीधे 2 उल्टे। बस यही हमको ध्यान रखना था। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8वां फंदा है ना, इसको हमें धागा पीछे करके स्लिप कर लेना है, बुनना नहीं है। इससे अगला वाला फंदा हमारा उल्टा है, उल्टा सीधा उल्टा सीधा और फिर ये उल्टा। और फ्रेंड्स ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं, इसको हमें जैसे हम एज बनाते हैं ना धागा पीछे करके, इस सेकंड लास्ट फंदे को हमने ऐसे उतार लिया और लास्ट वाले फंदे को हमें सीधा बुन लेना है। फ्रेंड्स ये हमारा हो गया फ्रंट साइड, राइट साइड। अब हमको रॉन्ग साइड बुनाना है। तो इस रॉन्ग साइड पे तो हमें जैसे हमको जो फंदा जैसा दिखेगा ना, वैसा ही बनाते जाना है। देखिए शुरुआत में हमको जैसे हम हमेशा कर रहे थे, पहला फंदा बिना बुने स्लिप करना है, दूसरा फंदा उल्टा बुनना है, फिर हमें जो जैसा जैसा ये हमें सीधा दिख रहा है तो ये सीधा उल्टा, फिर ये जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, यहाँ तक हमारा सीधा ये हो गया। स्लिप किया हुआ जो है ना, इसको हमें उल्टा बुनना है, धागा आगे करके उल्टा बुनना है। उसके बाद फिर हमें ये फ्रंट के जो पार्ट के फंदे हैं, उसमें हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरीके से बनाते जाना है। और फ्रेंड्स जो हमारा ये मार्कर लगा हुआ है ना, इस मार्कर से 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, यानी कि जो हमारे रेगुलर इंक्रीज हुए थे ये वाले 4 फंदे, इनको हमें उल्टा ही बनाना है। ठीक है, इसको उल्टा बनाना है। यहाँ पे भी 4 फंदे इस रेगुलर इंक्रीज के भी ऊपर 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। यहाँ पे भी जो ये धागा है उससे 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर उल्टे बनाने हैं, ये 4 फंदे। फिर यहाँ पे भी हमें 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागे के 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर। और बाकी जैसा हम जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है ना, 8वां फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां जो फंदा है ना, इसको हमें उल्टा बनाना है। ठीक है,
बाकी जो हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाते हुए चले जाना है। रॉन्ग साइड पे यहाँ पे एज पे कुछ नहीं करना होता, उल्टा ही बुन देना होता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको शायद समझ में आ गया होगा। और अब जो हमारे फंदे इंक्रीज होते जाएंगे, तो जब हम राइट साइड पे आएंगे ना, रॉन्ग साइड पे तो हम इंक्रीज फंदे जो 4 फंदे होंगे उनको उल्टा ही बुनेंगे हर बार। लेकिन जब राइट साइड पे आएंगे तब वो फंदा हमें यहाँ पे इंक्रीज हुआ हुआ दिखेगा। तो जो हमारा फंदा, जैसे अभी हमारा यहाँ पे एक फंदा उल्टा है, बाकी दो दो के जोड़े में है पर एक उल्टा है, तो यहाँ पे जब इंक्रीज आएगा तो हम उस नए फंदे को भी इसमें जोड़ देंगे और 2 उल्टे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे वैसे हम वो इंक्रीज वाले फंदे 2 2 के जोड़े बनाते चले जाएंगे। 2 उल्टे हैं तो उसके बाद 2, एक सीधा, फिर 2 सीधे, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे तो हमारा बड़ा अच्छे से सेट होता चला जाएगा। तो देखिए इस वाली सिलाई को तो हम साथ साथ ही बना लेते हैं, फिर एक बार और मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। देखिए ये हमारा, अब हम ये रॉन्ग साइड पे रहे ना, तो रॉन्ग साइड पे ये हमने इसको इस तरीके से बिना बुने उतारा और दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना। ये हमारे एज के फंदे हो गए। अब इसके बाद हमें सीधा दिख रहा है, तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ठीक है, अब ये हमारा स्लिप किया हुआ फंदा अलग ही दिख रहा है ना, ये स्लिप किया हुआ है, इसको हमें ऐसे धागा आगे करना है और उल्टा बुन लेना है। ठीक है, अब इसके बाद वाला फंदा भी मुझे उल्टे ही दिख रहे हैं तो मैं इसको उल्टे बुन लूँगी। ये 2 फंदे उल्टे हो गए, फिर 2 फंदे सीधे, ये देखिए 2 फंदे उल्टे, फिर ये एक फंदा सीधा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारा मार्कर लगा हुआ है उसके 2 फंदे इधर हैं और 2 फंदे इधर हैं, ये वो हैं जो हमने रेगलाइन इंक्रीज़ किया था। तो इनको हम चारों को उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 उल्टे हो गए। उसके बाद सारे जो हमें जैसे दिख रहा है वैसे इसके बाद भी मुझे उल्टे ही दिख रहे हैं। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा। अब इसके बाद फ्रेंड्स फिर से वही 4 फंदे आ गए रेगलाइन वाले, इसको हमें उल्टा बनाना है। 1 2 3 4, फिर हमें उल्टे दिख रहे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे, तो इनको कर लेते हैं। 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, फिर उल्टे। ये हमारा बैक साइड है। देखिए अब दोबारा से हमारे वही आ गए रेगलाइन इंक्रीज वाले, तो ये 4 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। इन 4 फंदों को हमें हमेशा ही उल्टे बनाना है, हर बार, हर सिलाई पे, हर उल्टी रॉन्ग साइड पे जब हम आएंगे तो ये 4 फंदे हमेशा हमें उल्टे बनाने हैं। बाकी फंदे हमें वैसे ही बनाने हैं जैसे हमें दिख रहे हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक फंदा सीधा दिख रहा है, बाकी फंदे
दो दो के जोड़े में, दो उल्टे दो सीधे। अब फिर से हमारे नेकलाइन इंक्रीज आ गया, तो इसको हमें 4 फंदे उल्टे बना लेंगे इस तरीके से। अब एक फंदा सीधा दिख रहा है, फिर वही दो दो के जोड़े, दो उल्टे दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर 2 4 6 8। अब ये फंदा हमारा वो है जो स्लिप किया है, तो इसको हमें उल्टा बनाना है। उल्टा बना लिया। अब इसके बाद एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा। अब ये लास्ट के 2 फंदे एज वाले हैं, तो इनको हमें दोनों को उल्टा बना लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एक बार और मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद आप अपने आप पूरी इंक्रीज़ कीजिएगा। तो देखें, अब यहाँ पे हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे हमको एक फंदा स्लिप करना है इस तरीके से, दूसरा फंदा इस तरीके से स्लिप करना है। फिर उसके बाद 5 फंदे हमें, ये एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा। ठीक है, ये हो गए। अब ये हमारा 8वां फंदा है, तो 8वें फंदे को हमें धागा पीछे करके स्लिप कर लेना है। फिर उसके बाद हमें 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो 2 फंदे हम सीधे बना देंगे। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये वाला फंदा हमारा इंक्रीज हो गया। अभी तक यहाँ पे हमारा एक फंदा उल्टा था, अब ये हमारा बढ़ के आया ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक उल्टा है, तो अब हम इसको भी उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये उल्टा बन गया। अब ये 2 उल्टे यहाँ पे हो गए। अब ये जो हमारा मार्कर है, मार्कर के इधर एक और एक इधर, इसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए, जैसे हमने बढ़ाया था पहले, बैक लूप धागा पीछे करेंगे और बैक लूप से हमें इस तरीके से उतारना है, फिर इस तरीके से लेना है, और ये देखिए ये हो गया। अब फिर से इस तरीके से ये हमारा इंक्रीज हो गया। अब ये हमने मार्कर इधर ले लिया और फिर से बैक लूप से, जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे उसी तरीके से फंदा हमें बढ़ाना है। ये देखिए, एक बार सीधा, फिर दूसरी बार सीधा, ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमारा इस तरफ भी ये फंदा बढ़ गया। तो अभी तक हमको, अब जैसे हम देखेंगे तो हमें ये सारे तीनों सीधे दिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले फंदे को उल्टा कर देना है। ठीक है, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर वही 2 2 का, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे, अब ये जो हमारा इंक्रीज हुआ था ना, उसमें से भी हमारा इधर की तरफ एक फंदा उल्टा आ गया। अभी तक यहाँ पे एक था उल्टा, अब इस फंदे पे हम इंक्रीज कर लेंगे। ये देखिए, फिर इस वाले फंदे पे भी हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे।
ये देखिए, ये हो गया। अब फिर से हमें यहाँ पे 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, क्योंकि 2 तो सीधे थे ही, एक इंक्रीज होने के बाद आ गया। तो अब हम इस एक फंदे को उल्टा कर बना देंगे, ऐसे उल्टा, और 2 फंदे सीधे। तो फ्रेंड, जैसे जैसे हमारा स्वेटर आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे हमें इंक्रीज के फंदों को अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना है, उनको 2 सीधा 2 उल्टे में कन्वर्ट करते जाना है बस। अब ये फिर से रेगुलर इंक्रीज वाला फंदा आ गया, तो इसको हमको ऐसे उल्टा बना देना है। अब फिर यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा देंगे, ये देखिए। ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे 2 सीधे ये दिख रहा है, एक उल्टा है, तो इस वाले फंदे को भी मैं उल्टा बना लूँगी। अभी तक यहाँ पे एक उल्टा था, अब ये 2 उल्टे हो गए, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर ये सीधे। अब यहाँ पे ये इंक्रीज वाला है, तो इसको हम एक उल्टा कर देंगे और धागा पीछे करके फिर से इसको इंक्रीज करेंगे। इसको भी हम बढ़ा देंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें 2 सीधे दिख रहे हैं, ये एक उल्टा था, अब ये एक इंक्रीज वाला है, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे। ये अब यहाँ पे 2 उल्टे हो गए, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। अब ये फिर से 2 सीधे, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला फंदा हमें स्लिप करना है। ये हमने इस तरीके से धागा पीछे करके स्लिप कर दिया। अब एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब उसके बाद धागा पीछे करके ये फंदा इस तरीके से स्लिप किया और लास्ट फंदे को सीधा बुन दिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा, और बैक साइड पे हमें वही सब रिपीट करना है जो अभी तक हम करते आ रहे थे। सीधे उल्टे में तो जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे बना लेने हैं। एज के फंदे हमें कुछ करना नहीं है, रॉन्ग साइड पे सिर्फ पहला फंदा बिना बुने स्लिप करना है, दूसरा उल्टा बनाना है। बाकी जैसे जो दिख रहे हैं, और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसे उल्टा बनाना है। और जो ये रेगुलर इंक्रीज वाले 4 फंदे होंगे उनको हमेशा उल्टा ही बनाना है, रॉन्ग साइड पे 4 फंदे इधर उल्टे, 4 इधर उल्टे, 4 इधर और 4 इधर।
बाकी जो हमें जैसे दिख रहे हैं 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए चले जाना है। इस रॉन्ग साइड को पूरा कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही हमको अब आगे रैगलाइन इंक्रीज़ करना है, ठीक है। पूरा ऐसे ही करेंगे हम इंक्रीज़, और उसके बाद हमें इसमें बटन होल बनाना है एक शुरुआत में। तो फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई बैक साइड से उल्टी बुनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर आपको बताऊँगी कि बटन होल इधर कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। इस राइट साइड को भी मैं जैसे आपको बताया था वैसे ही कंप्लीट करके जब यहाँ तक आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि बटन होल कैसे बनाना है। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको राइट साइड पे कंप्लीट करते करते मैं यहाँ तक आ गई हूँ। बस अब कुछ ही फंदे बचे हुए हैं। तो देखिए ये फंदा हमारा हम स्लिप करेंगे इस तरीके से, फिर ये हमने उल्टा बना लिया। अब फ्रेंड्स एक फंदा सीधा, इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं ना इस पे हम बटन होल बनाएंगे। तो देखिए कैसे, ये हमारा सीधा फंदा है। तो इस तरीके से ना इस धागे को हम पीछे रखेंगे और इस तरीके से धागे को पीछे की तरफ है और इस तरीके से हम एक बार धागे को ऊपर सिलाई के ऊपर लपेट के और फिर 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से सीधा बुनते हुए। ये देखिए ये कर लिया हमने। फिर जो फंदा जैसा है वैसा, यानी कि उल्टा है तो उल्टा बना लिया और धागा पीछे किया, इसको उतारा और इसको सीधा बुन लिया। अब हम बैक साइड पे आ गए फ्रेंड्स। बैक साइड पे हमको पहला फंदा स्लिप करना है, दूसरा फंदा उल्टा बुनना है, फिर जो जैसा दिख रहा है वैसा बना लेंगे, सीधा उल्टा। अब ये जो हमारा धागा है ना जो हमने अभी बटन होल बनाया था, इस धागे पर भी हम इस तरीके से सीधा बना लेंगे। अब उल्टा और सीधा, और बाकी सिलाई जैसी हम बनाते आ रहे थे वैसे बना लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बटन होल बन गया। जब हम आगे जाएंगे तो ये बटन होल हमारा हमें विजिबल होगा, दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको पूरा आर्म होल के इंक्रीज़ को पूरा करने के बाद आपसे मिलती हूँ और आप भी कीजिए पूरा इंक्रीज़ करके, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है और कितना इंक्रीज़ करना है इसको। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये रेगुलर इंक्रीज़ कर लिए हैं और इसके बाद अब हम फंदों को डिवाइड करेंगे, बाजू बनाएंगे और पहले बाजू बनाने के बाद फिर योक बनाएंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने 22 टाइम्स रेगुलर इंक्रीज़ किया है और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, जो हमने रेगुलर इंक्रीज़ किया है उसको अगर हम मेजरमेंट करें तो यहाँ से हमने इसको इंक्रीज़ करना शुरू किया था। यहाँ से अगर हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा 5.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है। जो हमारा आर्म होल का जो रेगुलर इंक्रीज़ है उसकी लेंथ 5.5 इंचेस आ रही है। तो फ्रेंड्स काउंट अगर करें तो 22 टाइम्स हमने इसको इंक्रीज़ किया है। तो अगर आप देखना चाहें कैसे काउंट करेंगे, देखिए जो हमने ये रेगुलर इंक्रीज़ किए हैं उस पर इस तरीके से डिज़ाइन आया है तो इसको हम इस तरीके से काउंट करते हैं। यहाँ से ये गोल हमें दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से फ्रेंड्स हम काउंट करते जाएंगे तो ये यहाँ तक 22 हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बोला था कि हम यहाँ पर फंदे क्यों बढ़ा रहे हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर 12 फंदे बढ़ाए थे, एक सिलाई में 6 फंदे, दूसरी सिलाई में 6 फंदे, उसका रीज़न ये था जो ये आप गोलाई देख रहे हैं ना गले की, इस गोलाई को देने के लिए। अगर हम ये नहीं करते तो ये फ्रेंड्स सीधा होता
और फ्रेंड्स इस गोलाई की वजह से जब हम ऐसे यूं देखते हैं ना, जब इसको बंद करेंगे ऐसे, तो जो गले की गोलाई है वो भी थोड़ी अच्छी आती है। एकदम से ना ऐसे उठा पूरा ऊपर की तरफ नहीं बनता गला, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं बनता, थोड़ा सा इस तरीके से इसकी ऐसे शेप गोलाई आती है। इस वजह से वो हमने फंदे बढ़ाए थे। और फ्रेंड्स इसमें जो हमने यहाँ पे बटन होल बनाया था, उस बटन होल के बाद मैंने 2 इंच के बाद यहाँ पे दूसरा बटन होल बनाया है, फिर 2 इंच के बाद तीसरा बटन होल बनाया है। फ्रेंड्स बटन्स की तो आपकी चॉइस है, आप जहाँ चाहें बटन होल बना सकते हैं बटन्स के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा नज़दीक लगाने हैं तो आप नज़दीक भी इसमें बटन होल बना सकते हैं, और अगर मेरी तरह दूर 2-2 इंच पे लगाने हैं तो 2-2 इंच पे लगा लीजिए, 1.5 इंच पे भी बना सकते हैं आप, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये आएगा, इस तरफ बटन लगेंगे, इस तरफ बटन होल है, और कुछ इस तरीके से इसका लुक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी। अभी हमारे पास टोटल इस पर 261 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 8-8 फंदे दोनों बटन पट्टी के हैं, फ्रंट पट्टी के 29 फंदे हमारे पास फ्रंट में हैं, 55 फंदे इधर हैं बाजू में, 55 इधर हैं बाजू में, और बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे 69 फंदे हैं। और फ्रेंड्स 2-2 फंदे हमारे इधर रेगुलर इंक्रीज वाले 2-2 फंदे मैंने इसमें काउंट नहीं किए हैं, वो अलग हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, और इसका अगले पार्ट में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो बंद करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, उससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।